नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। साल का आज आखिरी चंद्र ग्रहण है, कई मायनों में खास है और बहुत से लोग कहीं इस दिन का इंतजार भी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चंद्र ग्रहण को लेकर, कई मिथक ऐसे हैं जिनसे डरते भी नजर आते हैं। तो उन तमाम चीजों पर बात होगी, उन तमाम बिंदुओं पर बात होगी। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रदीप जी। सर, आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में खबरें अभी तक पर, क्योंकि देखिए साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो ऐसे में आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि साल का जो ये आखिरी चंद्र ग्रहण है कितने मायनों में खास है और क्यों खास है। जी, खबरें अभी तक चैनलों को जितने भी दर्शक हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं अभी, और इस चर्चा को सुनने के लिए जो भी तैयार बैठे हुए हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस कार्तिक मास की गुरु नानक जी के जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बहुत लोगों के दिमाग में चलता रहता है, भ्रमित होते हैं कि चंद्र ग्रहण है। कई मायने में ग्रामीण स्तर के जो भी हमारे समाज के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, भ्रमित होती हैं। मिथक प्रयास करके लोग भ्रमित करते हैं कि बहुत डरावने वाली बात है, भयभीत हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्राकृतिक में कोई भी घटना घटती है, खगोलीय घटना घटे या आकाशीय घटना घटे या ज्योतिष शास्त्रीय पौराणिक आधार पर कोई घटना घटे, तो इसमें भयभीत होने की और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और इसी के साथ दर्शकों को एक रिपोर्ट भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज है और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है। इसी दिन देव दीपावली भी बनाई जाएगी। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से संबंधित सभी जानकारियां और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में। आज कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे देश दुनिया में देखा जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन देश के कुछ पूर्वी भागों में चंद्रोदय के समय पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। सुबह से ही ग्रहण का सूतक काल शुरू हो गया है। भारत में ग्रहण लगने के कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। सूतक में शुभ कार्य और सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान की पाबंदी रहती है। इस दौरान सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद ही सूतक खत्म हो जाता है। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हुए स्नान कर मंदिरों में पूजा की जाती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण पर विशेष सावधानी बरतनी होती है। आइए जानते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की सभी खास बातें। चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:39 से। भारत में चंद्र ग्रहण 4:23 से लेकर 6:19 तक होगा। सूतक काल शुरू होगा सुबह 9:25 से। सूतक काल खत्म होगा 6:19 पर। देश में पूर्ण चंद्र ग्रहण कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची और ईटानगर में दिखाई देगा। देश में आंशिक चंद्र ग्रहण शेष भारत में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से रहने वाला है। मेष पर चंद्र ग्रहण अशुभ होगा, भय पैदा करेगा। वृष अचानक से बड़े संकटों और धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा, कारोबार में लाभ होगा। कर्क शुभ फल प्रदान करने वाला, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा। सिंह मान सम्मान पर संकट आ सकता है। कन्या कष्ट सहने पड़ सकते हैं। तुला पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। मकर पीड़ा का कारक बनेगा। कुंभ सौभाग्य को बढ़ाने वाला और धन लाभ वाला होगा। मीन नुकसान हो सकता है। बता दें चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। ये तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश होता नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। ऐसे में पृथ्वी की छाया को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो चलिए वापस चर्चा की ओर हम लौटते हैं और सबसे पहले समय के बारे में जान लेते हैं। समय क्या कुछ रहेगा आचार्य जी, आपसे हम समझना चाहेंगे। और इसी के साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस दौरान बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर कुछ व्यथित हो जाते हैं या फिर कई चीज़ें ऐसे करते हैं जिनके लिए निषेध होता है, मनाही होती है, तो उसके बारे में भी आप प्रकाश जरा दर्शकों पर डालें। सर्वप्रथम यह कार्तिक मास अभी पिछले जो अमावस्या तिथि आई थी, अमावस्या के दौरान सूर्य ग्रहण की चर्चा रही और सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। उस दिन भी आसपास में दीपावली का बहुत बड़ा महापर्व का आयोजन किया गया था और हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण दीपावली माना जाता है
और सूर्य ग्रहण उस दिन लगा था। ठीक उससे अगले यह जो पूर्णिमा का तिथि है आज चंद्र ग्रहण का लग गया है इसमें। तो आज के दिन कार्तिक महीने के पूर्णिमा का एक तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी अपने सैया से उठ जाते हैं। जो 4 महीना तक शयन करते हैं भगवान, कार्तिक के महीने में ही भगवान शयन से उठते हैं। इसलिए यह विशेष करके लाभदायी है और इसमें कल्याणकारी काम जो भी करते हैं उनको उसकी फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि कार्तिक का स्नान, कार्तिक का पूजा, कार्तिक में दिया गया दान, कार्तिक में किया गया हवन, यज्ञ, पूजा, जप, तप। और इस पूर्णिमा का तो पूरे पुष्कर में, गया में, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी विश्वनाथ, बनारस में, प्रयागराज में, जहाँ तहाँ भी हमारे देश के तमाम धार्मिक आस्थावान जो लोग होते हैं वो पहले ही 1 दिन 2 दिन पहले चले जाते हैं और जा कर के स्नान आदि करते हैं। सूतक काल में चले जाते हैं, स्नान करते हैं। फिर ग्रहण काल के दौरान वे लोग जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रों का मानसिक जप करते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रहण जब मोक्ष हो जाता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग यथाशक्ति अपने अनुसार दान करते हैं। इसी का महात्म्य बताया गया है। तो जैसा कि आपने कहा कार्तिक महीने में आज पूर्णिमा भी है और गुरु नानक देव जी का जन्म जयंती भी है। तो विशेष करके सूतक काल जो होता है, चंद्रमा के जो ग्रहण काल के समय होता है वह 9 घंटे पहले लग जाता है सूतक काल। यानी उसी समय से हमारे जो धार्मिकवान आस्थावान जो सन्यासी वर्ग में होते हैं, जो पंडित विद्वान होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उसी समय से खाना पीना सोना सब कुछ बंद कर देते हैं और भगवान की आराधना करना शुरू कर देते हैं। तो आज जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वह सायं 5:26 का टाइम रहेगा और ये चंद्रमा का उदय का भी काल होता है और सायं 6:19 तक ये ग्रहण काल का समय रहेगा। मैं एक बात आपको बता दूं, अलग अलग राज्यों में सूर्योदय और सूर्यास्त के 25 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट का डिफरेंट होता है। तो इसीलिए कहीं कहीं कुछ समय आपको बताया जाएगा, तो इसमें कहीं किसी भी प्रकार से आप भ्रमित ना हो। और दर्शकों के एक बात और बता दूं कि 9 घंटे पहले सूतक जब लग जाता है तो हमें उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सूतक काल में जैसे कि सुबह 6:42, 6:43 पर आज का सूर्योदय है, तो आज उसी समय से सूर्योदय काल से ही और सूर्यास्त समय तक यह चंद्र ग्रहण का सूतक चलेगा। और विशेष करके जो मेन चंद्र ग्रहण का समय हो वह 5:26 से लेकर के 6:19 तक का चंद्र ग्रहण होगा और उससे पूर्व ये 4:30 से प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है, प्रभाव ये शुरू हो जाएगा। इसलिए यही समय निर्धारित किया गया है हमारे ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, जो हमारे पंचांग में बताया गया, ये समय निर्धारित है विशेष करके। तो सूतक काल के समय में हमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रदीप जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि दर्शक इसे समझ पा रहे हैं और इसीलिए दर्शक हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। तो दर्शक हमें कॉल भी कर सकते हैं और कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक और सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण होता है, जब भी चंद्र ग्रहण होता है, हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को, चंद्र ग्रहण को देखते हैं। उसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इस दिन अगर आप कुछ गलतियां करोगे तो आपकी जन्म कुंडली पर भी इसका असर पड़ता है। क्या ये वाकई होता है? और अगर वाकई ऐसा होता है तो इसका निजात आम जनता कैसे पाए? जी बिल्कुल। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान हमारे जो मेन जो नवग्रहों में 2 ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो उपछाया माने जाते हैं। इसके गर्दन से आधा हिस्सा एक अलग है और गर्दन से ऊपरी हिस्सा अलग है, यानी कि बीच में से 2 धड़ हो गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और यह राहु और केतु दोनों जब भी होते हैं वो सूर्य को और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। ठीक है जी। दोनों को शत्रु मानने का कारण यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु इनको बांट रहे थे देवताओं को, जो संजीवनी होता है, जो अमृत होता है कलश में, तो इस राहु ने आकर के छुप करके उसी पंक्ति में बैठा हुआ था। तब सूर्य और चंद्रमा ने जाकर के भगवान विष्णु को बताया कि इस अमृत रूपी जो बांटा जा रहा है, जो समुद्र से निकाला गया है, अगर ये राहु को प्राप्त हो जाएगा तो ये तो असुर कभी मरेगा ही नहीं। लेकिन
उसने प्राप्त कर लिया था और उसने उसका स्वाद भी ग्रहण कर लिया था। तभी से भगवान विष्णु ने तुरंत अपने चक्र के माध्यम से राहु को मार दिया, लेकिन वो अमृत लेने के कारण से राहु का गर्दन अलग हो गया और आधा भाग उसका अलग हो गया। यही दो ग्रह बने, राहु और केतु। तो राहु केतु हमेशा चंद्रमा को और सूर्य को शत्रु मानते हैं। तो बीच बीच में जो ये ग्रहण होता है, एक वर्ष में लगभग दीपशिखा जी 4 या 5 ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण 2, कभी कभी 3, चंद्रमा के ऊपर जो ग्रहण लगता है वो भी 2 होते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं एक वर्ष के अंदर। तब से यह शत्रु मानता है। तो जो हमें नंगी आंखों से देखने की परंपरा में निषेध किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ज्योतिष मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के आधार पर जो हमारे विद्वान जन कहते हैं कि ग्रहण काल के समय उस समय बहुत कष्ट में होते हैं चंद्रमा और सूर्य, और उसको निगलने का प्रयास करता है राहु। राहु 1 घंटे या 2 घंटे निगल करके रखता है, लेकिन जब मुंह से उसके गले के पास आता है तो यहाँ से वह बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो पूरा पेट और गर्दन एक साथ जुड़ा नहीं रहता है। तो 1 घंटे 2 घंटे के दौरान सूर्य उसके मुंह में जाता है और धीरे 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 निगलने का प्रयास करता है, लेकिन गले से जैसे पास में आता है सूर्य बाहर हो जाते हैं। उसी को हम मोक्ष कहते हैं। चंद्रमा को जब निकलता है, चंद्रमा भी यहाँ गले पर जब आते हैं, आधे घंटे 1.5 घंटे का यह चंद्र ग्रहण होता है लगभग, वह भी बाहर निकल जाते हैं। उसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल और सूर्य ग्रहण का मोक्ष काल बताते हैं। तो इसीलिए उस वक्त न तमाम आसुरी जो शक्तियां होती हैं वह जागृत हो जाती हैं। नेगेटिविटी, जिसको हम नकारात्मक ऊर्जाएं कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड के नकारात्मक ऊर्जाएं उस वक्त जागृत हो जाती हैं। हम अपने आंखों से उस वक्त यदि चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो आंखों की रोशनी जाने की भी संभावना हो सकती है। कई प्रकार की रोशनी हमारे आंखों में है, वह हमारी भ्रमित हो सकती है, गल सकती है, और उसके माध्यम से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जाएं जा सकती हैं, जो महाभयंकर लाइलाज बीमारी भी दे सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन ही यह बीमारी उत्पन्न हो। 2 महीने या 3 महीने या 1 वर्ष के अवधि में भी हमारे शरीर में कोई ऐसी भयानक बीमारी आ सकती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण के दौरान हमें नग्न आंखों से उस ग्रहण के दौरान उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई देखना चाहता है तो एक आंखों के ऊपर काले चश्मे का प्रयोग करे, ताकि डायरेक्ट उसका प्रभाव हमारे आंखों पर न पड़े। इस प्रकार से हम अपने देख भी सकते हैं और बचाव भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक ऐसी खगोलीय घटना जिसका हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ज्यादा जिक्र भी होता है, और ऐसी खगोलीय घटना को अगर हमें अपने फायदे में तब्दील करना हो तो इसके लिए कोई जप ताप या मंत्र? बिल्कुल बिल्कुल। इसको हमारे जो वैष्णव जन है, जो शैव संप्रदाय है, जो अयोध्या में, बनारस में, काशी में जो भी हमारे विद्वान जन है, जो साधु समाज है, जो भी आस्थावान हो, वो इसको सेलिब्रेट के रूप में ही देखते हैं। सामान्य आदमी को न समझ में आए, परंतु यह उतना भयभीत और डरने वाली कोई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं होता है जिससे कि हम बहुत डरें। इसमें आनंद का उत्सव भी मनाना चाहिए। जैसा कि जो हम पाठ, जो पूजा हम एक पाठ करके जो लाभ प्राप्त करते हैं चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण के दौरान, हम उस पूजा का 100 गुना फल की प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए आज के दिन जो व्यक्ति यंत्र को, मंत्र को, तंत्र को सिद्ध करना चाहता है, जैसे कोई मंत्र है, मान लीजिए ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये महामृत्युंजय का जप है। सामान्य व्यक्ति अपने घरों में जप करता है अपनी बीमारियों के लिए, कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, दुख हो, कष्ट हो, तो वो दुख दूर हो जाए। लेकिन जब आज के दिन इस मंत्र का जप करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसका फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि किसी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके कोई जल, यदि कोई छोटा बच्चा हो या कोई बीमार पड़ा हो या कोई भूत प्रेत आदि जैसी बाधाएं आती हो, या कोई बच्चा को नज़र लग जाता है, कोई रोने लगता है, ऐसे वह व्यक्ति जो जप किया है चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, यदि वो जप की सिद्धि कर लिया है तो वो पानी के द्वारा, वो जल के द्वारा अभिमंत्रित करके जल का छिट्टा मार करके उस बच्चे को ठीक कर सकता है। इसलिए विद्वान जन तो सूतक काल से लेकर के अमोक्ष काल तक अपने एक आसन पर बैठ करके जप करते हैं। जप में भी ये भी होता है कि करें तो क्या करें,
जब क्या करें? तो मैं बता देता हूं, बहुत बड़े बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। जो आप, क्योंकि ये केवल किसी एक धर्म विशेष के लिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ये पूरे ब्रह्मांड में मानव समाज के लिए ग्रहण हुआ है। ठीक है ना जी? क्योंकि ब्रह्मांड में जिसका भी जन्म हुआ है वह मानव है, तो सबके लिए है। किसी गुरु के भी मंत्र को आज के दिन हम जप कर सकते हैं। अगर कोई दीक्षित है तो गुरु के मंत्र को जप कर सकता है। यदि किसी भगवान के प्रति उनकी ज़्यादा भावनाएं जुड़ी है शिव जी के साथ, तो शिव जी का मंत्र का जप कर सकता है। यदि नवग्रहों के मंत्र उसको आता है तो नवग्रहों का मंत्र का जप कर सकता है। यदि माँ दुर्गा जी का कोई अभिष्ट भक्त है तो ओम नमः चंडिकाई जप कर सकता है, या देवी सर्वभूतेषु का जप कर सकता है, हनुमान जी का पाठ कर सकता है। मंगलवार का दिन है, सुंदरकांड का पाठ कर सकता है। हनुमान ओम हनुमते नमः, ओम आंजनेयाय नमः, ओम प्राणदात्रे नमः। इस प्रकार से जितने भी हनुमान जी के नाम है उनका भी जप कर सकता है। इस प्रकार से भगवान राम का श्री रामाय नमः, अयोध्यानाथाय नमः, भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, भगवान के नाम वही है, केवल विस्तृत और लघु और दीर्घ हो सकता है। शक्ति भगवान की वही है। जैसे कि अगर तुलसी के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, तुलसी का पत्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी जो ऊर्जा है, जो उसकी शक्ति है, वह बराबर ही होती है। ये नहीं कह सकते हैं कि बड़ा वाला जो पत्ता है वो ज़्यादा लाभ देगा और छोटा जो तुलसी का पत्ता है वो कम लाभ देगा। तो भगवान के कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं, और मानसिक जप करें तो और बढ़िया है। इस प्रकार से किसी भी तरह के कोई भी मंत्र का अनुष्ठान, मंत्र का जप करते रहें, और इससे क्या होगा, वही मंत्र हमारी आज 100 गुना जो फल की प्राप्ति कराने में समर्थ होगा। वो हमारे चंद्र ग्रहण के बाद वही चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आज हमारे कष्ट में आपने हमारे लिए जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसलिए किसी के कष्ट में हमको खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। चंद्र ग्रहण का सीधे एक व्यवहारिक दृष्टि से भी आप समझ लीजिए कि आप यदि दुख में है या कष्ट में है तो मैं वहाँ कैसे नृत्य कर सकता हूँ, कैसे अपने जीवन का खुशियाँ मना सकता हूँ। आप बाद में हमसे क्या सवाल करेंगे कि मेरे कष्ट में, मेरे विपत्ति काल में, मेरे कठिन के कठिन काम में आपने आकर के हमारे लिए क्या किया। तो आज चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है, तो उस समय हमारी क्या सोच होनी चाहिए, हमारी क्या भावनाएं होनी चाहिए। तो व्यवहारिक दृष्टि से भी लॉजिकल ये है कि हमारी एक मानव समाज के नाते जो चंद्रमा हमको औषधियाँ प्रदान कराता है, जो सूर्य हमको रोशनी देता है, प्रकृति हमारी रक्षा करती है, जल, अन्न, फल, पुष्प आदि चीज़ों से हमारा भरण पोषण करता है, ऐसे सूर्य चंद्रमा के ऊपर कष्ट आने के बाद हम कैसे खुश रह सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है। आपको रोकना चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ ढकोली से जुड़ चुके हैं, राहुल इनका नाम है। राहुल जी, आपका स्वागत है और आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हैं आचार्य प्रदीप जी से। प्रणाम गुरु जी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ ढकोली से। जी जी, जय श्री राम जी। राहुल जी कैसे हैं? जय श्री राम जी, बहुत बढ़िया। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है गुरु जी की जैसे अभी सूतक चल रहा है, चंद्र ग्रहण है, तो इसमें अगर मैं अपने कार्य से संबंधित, जैसे मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ, तो अगर मैं कोई मीटिंग के लिए किसी के पास जाऊँ तो उसके सफल होने के चांसेस है इस समय में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई मीटिंग कार्य से रिलेटेड? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। कार्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है राहुल जी। विशेष करके सूतक काल में हमें अन्न का ग्रहण का निषेध है। बना हुआ पका हुआ भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। वह यदि भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन कार्य के लिए निषेध नहीं है। आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अपने कार्य को ठीक से करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का एक संतोषजनक जो जवाब है वो जरूर मिल गया होगा। आचार्य जी, आपसे मैं तुलसी के बारे में भी जरूर पूछना चाहूंगी। तुलसी का जिक्र आपने किया, सूर्य ग्रहण में हमने देखा है, कहते हैं कि खाना खराब ना हो जाए या कोई चीज खराब ना हो जाए, ऐसे में उसमें तुलसी का पत्ता या फिर दूब का पत्ता आप डाल दीजिए। लेकिन चंद्र ग्रहण में भी क्या ऐसा ही नियम लागू होता है? अगर होता है, इसके पीछे की वजह क्या? जी जी, तुलसी का जो पेड़ है, तुलसी का जो पत्ता है, वह पूरे वैदिक परंपरा में सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र माना गया है। आप तुलसी के जिक्र आपने कर ही दिया, तो
तो भगवान विष्णु के सबसे प्रिय यदि कोई है तो वो तुलसी है। एक राक्षस था जिसके पत्नी पतिव्रता थी, और वही पतिव्रता के कारण से वह राक्षस देवताओं के ऊपर अत्याचार करता था। वह राक्षस किसी भी देवताओं के द्वारा मारा नहीं जाता था, जिसके कारण से सभी देवता तबाह हो गए, परेशान हो गए। तब जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी उन्होंने समस्या सुनाई। तब जाकर के भगवान विष्णु ने छल के द्वारा जिसको मारना है उनको तो भगवान को मारना है, क्योंकि विधि की नियम है। तब उन्होंने उनके पति को मारा, मार करके देवताओं के जीवन में सुख शांति लाया। उसकी पत्नी जब पता चला कि हमारे पति को हमारे भगवान ही मारे हैं, तो उनको श्राप दे दिया, और श्राप दिया तो वो काले पत्थर बन गए शालिग्राम भगवान के रूप में। तो उन्होंने लक्ष्मी जी आकर के पुनः प्रार्थना की कि मेरे पति को ठीक कर दीजिए, जो वरदान आप मांगेंगे मैं वैसा आपके लिए वरदान दूंगा। बिल्कुल, तो आगे इस बात को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। तो एक थोड़ी सी देर में हम आपके पास जरूर लौटेंगे और साथ ही दर्शकों को और भी जानकारी हम देंगे चंद्र ग्रहण से जुड़े।